हेलो बच्चों, लास्ट आर्टिकल हमने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स किया था और आज का आर्टिकल अपना स्टार्ट हो रहा है मोबिलिटी से। फर्स्ट डेफिनेशन इज मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं और मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को नोट करें तो वो कहलाती है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला एज वी नो हम इसको ड्राइव कर चुके हैं, विच इज ई टो अपॉन एम। अगर हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो मोबिलिटी की वैल्यू हमारे पास हो जाती है ई टो अपॉन एम और ई यहाँ से कैंसिल आउट होकर आपके पास मोबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है ई टो अपॉन एम। दिस इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थी हमारे पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल और है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ी हैं, लेकिन ओम्स लॉ कुछ सर्टेन कंडीशंस में फेल हो जाता है और फेलियर उसका क्यों होता है, क्या रीजन है, क्या लिमिटेशंस हैं, उसी के लिए ये आर्टिकल है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखते हैं लिमिटेशंस ओम्स लॉ की। सबसे पहली इसमें लिमिटेशन ये है कि अगर हम किसी एज वी नो कि हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो किसी वायर के अंदर करंट बढ़ती है, दिस इज ओम्स लॉ। और कंडक्टर के अंदर जब हाई करंट फ्लो हो जाती है, व्हेन हाई करंट इज रीच्ड, तो करंट हाई होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट, हम जानते हैं कि हीटिंग जो है वो आई स्क्वायर, हीटिंग जो है वो आर और हीट जो है वो टी पे डिपेंड करती है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बनता है यहाँ से। इसका मतलब करंट की बहुत हाई वैल्यू पर वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और वो हाई हीट होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से जो वीआई ग्राफ है आपका, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पहले हमारे ओम्स लॉ में कैसी होती थी, स्ट्रेट लाइन होती थी। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अब स्ट्रेट लाइन ना होकर इसके अंदर अब वेरिएशन आ जाता है और ये इस तरह से या इस तरह से बन जाती है। दिस इज नोन एज लिमिटेशन कि वीआई ग्राफ अब कैसी नहीं रही, स्ट्रेट लाइन नहीं रही। कब नहीं रही, एट हायर टेम्परेचर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वैलिड नहीं होता है। दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर सभी ने पहले मैकेनिकल पावर की अगर बात करें तो वर्क अपॉन टाइम पढ़ा हुआ है। यहाँ से अगर मैं वर्क का फॉर्मूला निकालता हूँ तो विच इज़ P इंटू टी। नाउ एज वी नो अमाउंट ऑफ वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो हम इसी वर्क को एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज़ P इंटू टी। और पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू जो एनर्जी हमारे पास अभी बन गई है वो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हो गया है P इंटू टी। जबकि पावर अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर हमारे पास वर्क अपॉन टाइम होता है। ओके, अगर मैं इसी के अंदर इसको इस तरह से लिखूं इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारे पास आती है, सप्लाई आती है, उसका फॉर्मूला जो है वो हमारा होता है V इंटू आई। अभी कैसे वेरीफाई करने की फॉर्मूला सही है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ी है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। करंट हमने पढ़ी हुई है, देखिए ये V की वैल्यू पुट कर दी। अब I की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाती है, देखिए ये हो गया W/Q और करंट की वैल्यू होगी हमारे पास Q अपॉन टी। नाउ वी कैन सी हमारे पास वर्क अपॉन टाइम का वही सेम फॉर्मूला पावर का आ गया। इसका मतलब पावर का ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ठीक है, विच इज़ V इंटू आई। अगर यहाँ से पावर के फॉर्मूले में V की वैल्यू पुट की जाए विच इज़ आई आर, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आई स्क्वेयर आर। और इसी फॉर्मूले में अगर हम आई की वैल्यू पुट कर दें V/R, ये सारी वैल्यू मैं कहाँ से पुट कर रहा हूँ, ओम्स लॉ से। V इज इक्वल टू आई आर से डिफरेंट फॉर्मूला बनाकर कभी V की और कभी I की वैल्यू पुट करने पर हमें V²/R भी एक फॉर्मूला मिल जाता है। ये 3 फॉर्मूला हमारे पास पावर के हो गए। एनर्जी हम देख चुके हैं वो पावर इंटू टाइम है। पावर के 3 फॉर्मूले अगर पुट करोगे तो एनर्जी के भी हमारे पास कितने फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं, हमें यहाँ पर 3 फॉर्मूला मिल जाएंगे, विच इज दीज आर द 3 फॉर्मूला ऑफ एनर्जी।
इसके अलावा एक चीज़ और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होती है, BOT कहते हैं जिसे, बोर्ड ऑफ ट्रेड, कॉमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं इसको, आप इसको कॉमर्शियल यूनिट भी बोल सकते हैं। ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर जो होती है वो होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ मैं। 1 किलोवाट आवर आप लोगों का, देखिए पहली बात तो ये वाट इंटू आवर है, यानी वाट पावर की यूनिट होती है, आवर किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो पावर इंटू टाइम, इसका मतलब ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की। तो ये किस में होनी चाहिए, एनर्जी की यूनिट किस में होनी चाहिए, जूल में। तो जो जूल में इसका कन्वर्जन है वो किया जा सकता है कैसे, किलो की वैल्यू आप रख लीजिए 1 इंटू 10⁻3, वाट आवर की वैल्यू अगर आप रखते हो तो ये आपकी हो जाएगी 60 मिनट। अब अगर वाट को आप मत यहाँ से रब नहीं करना, इसको रखते हैं कि एज इट इज़ रखते हैं इसको, और इसको कीपिंग एज इट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ वाट, कन्वर्ट द मिनट इंटू सेकेंड, वी विल गेट 60 इंटू 60 सेकेंड इंटू वाट। ठीक है, सेकेंड इंटू वाट तो है ही अपने पास, ये क्या हो गया 3600 ये आ गया, 10⁻3 ये आ गया, और वाट सेकंड हमारे पास किसकी यूनिट होगी, जूल यानी एनर्जी की। इसको अगर आप लिखते हो तो ये 36 लाख जूल आप लोगों का आता है। और अगर आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो 10⁵56 जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 किलोवाट आवर जो 1 यूनिट कहलाती है, हमारे घरों में 1 यूनिट निकलती है ना मीटर में, 1 यूनिट, वो 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम होने पर, 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होने पर हम उसे 1 यूनिट कह देते हैं। तो ये आप लोगों की होगी पावर एंड एनर्जी का कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें है, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ। ईएमएफ जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन बच्चों ये फोर्स नहीं होता, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को भले ही ये कहे ये फोर्स है, बट इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस में हम ये कह सकते हैं कि ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो ये कब होता है, सिंपली अगर हम एक सेल की बात करें तो हम एक सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम इसमें करंट की बात करते हैं, करंट जो हमारे पास है अगर हम उसकी बात इसमें करते हैं तो जो वैल्यू बनती है करंट की, जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहती है कि अगर हम इसे सर्किट में ही लगा दें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सटर्नल सर्किट है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है R, कोई भी सर्किट का रेजिस्टेंस जरूर होगा, उसमें हीटिंग जरूर होगी। अगर इसके साथ हम इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, मेरे पास वायर्स हैं और मैंने इन वायर्स को इससे नहीं जोड़ा है, अभी कोई भी एक वायर को आप जोड़ दीजिए तो भी दूसरा नहीं जोड़ते तब भी वही बात है, यानी अभी ये सर्किट ओपन है, सर्किट इज ओपन। यहाँ से आप लोगों को यहाँ पर एक की लगा देता हूँ मैं, ये की है और ये की अभी क्या है, ओपन है, अभी स्विच ऑफ है, स्विच इज ऑफ। तो क्या होगा, इसके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दो पॉइंट्स के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि इटसेल्फ बैटरी की ही पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगी ईएमएफ। तो ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल और ए बैटरी। कब, व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कोई करंट नहीं आना चाहिए, नो करंट, देयर शुड बी नो करंट ड्रॉन, यानी निकाला नहीं जाए या फ्लो नहीं हो फ्रॉम द बैटरी, यानी जो बैटरी की पोटेंशियल है उसी को हम ईएमएफ कह देते हैं। शर्त क्या है कि हमारे पास इससे कोई भी अमाउंट में करंट निकले नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक सेकंड डेफिनेशन की, विच इज़ टर्मिनल वोल्टेज, तो इसी सर्किट को अगर हम क्लोज कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया, ये पॉइंट मैंने लगा दिया, इसका मतलब यहाँ की डाल दी और अब सर्किट ओपन नहीं रहा, अब सर्किट हो गया क्लोज, यानी स्विच को कर दिया आपने, स्विच इज ऑन। तब क्या होता है, तब इसके अंदर से करंट फ्लो होती है, और करंट फ्लो होने पर अब इसकी वोल्टेज घट जाती है, किसकी, बैटरी की वोल्टेज डाउन चली जाएगी बेटा, बैटरी की वोल्टेज क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि अब ये करंट फ्लो होगा और इसमें से ये भी आई से मल्टीप्लाई करके ये वोल्टेज बनाएगा, यानी कुछ खर्च करेगा, और यहाँ इस बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस भी होती है, उस बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस का नाम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस।
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या बैटरी, इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और बैटरी के सिंबल में ही उसको ऐसे दिखाया जाता है। अब बैटरी का कंप्लीट सिंबल अब हमारे पास ये है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से और बैटरी की ईएमएफ को हम ई से दिखाते हैं। अब इन तीनों में हम रिलेशन पढ़ते हैं, इन तीनों में क्या रिलेशन है। सपोज करो मेरे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई, ये रही, मेरे पास एक बैटरी हो गई, ये रही, और इसके साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस। अब हमने इसको क्या किया, वायर से कनेक्ट कर दिया, सर्किट क्लोज कर दिया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसके अंदर से करंट फ्लो होगी, ये करंट इसमें से ऐसे निकलेगी, ऐसे ये रेजिस्टेंस कितना है आर, और इसमें से करंट कितनी गई आई, ये करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, इस छोटे से रेजिस्टेंस में से भी जाएगी। तो हमारे पास इसकी वोल्टेज कितनी, देखिए टोटल वोल्टेज कितनी है ई, और इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी आई आर, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपने अक्रॉस वोल्टेज को कंज्यूम करेगा, वो कितनी हो जाएगी स्मॉल आई आर, प्लस इन दोनों का टोटल जो है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज, और ये पूरी टोटल वोल्टेज ईएमएफ बनाएगी। अब हमने पढ़ा है जब टर्मिनल के बीच में जब करंट ऑन होता है तो उसे टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, आईआर को हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, और बैटरी की वोल्टेज को जब करंट नहीं जाता ई कहते हैं। हमें यहाँ से चाहिए स्मॉल आर की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ई माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से आर की वैल्यू अपनी हो जाएगी ई माइनस वी अपॉन आई। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया। तो ये हो गया आप लोगों का इसमें रिलेशंस। इसके बाद हमारे पास इसमें है कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो देखिए हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन हैं, इनफैक्ट तीन तरह के कॉम्बिनेशन हैं। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ने वाले हैं। सीरीज, एक सेल हमने ले ली, ये रही, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी शो किया, सेकंड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस शो किया, थर्ड सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस शो किया, और नंबर ऑफ सेल हमने यहाँ पर बना ली। कितनी बना ली, एन टाइम्स। कितनी सेल्स हैं, एन टाइम्स मैंने इनको कनेक्ट किया, और इस पूरे सर्किट को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट कर दिया, कैपिटल आर। बैटरी यानी सेल की सबकी ईएमएफ कितनी है, कैपिटल ई है, और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है। नाउ व्हाट इज द टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, सॉरी टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, या ये भी कह सकते हैं टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। तो देखिए एक की कितनी है ई, 2E 3E, एन टाइम है तो कितनी हो जाएगी, एन इंटू ई। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, एक का कितना है आर प्लस आर कितने टाइम, एन टाइम, तो ये कितना हो गया एन इंटू आर, प्लस ये भी है तो प्लस कैपिटल आर। टोटल रेजिस्टेंस में तो ये भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ करंट विल बी, क्या होता है ओम्स लॉ से, V बाई आई आर होता है। तो V यानी ईएमएफ हम निकाल चुके, कितनी है एन ई, तो यहाँ रख दीजिए वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एन आर प्लस आर। दिस मच अमाउंट ऑफ करंट विल पास थ्रू दिस सर्किट। ये हो गया सीरीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल में हमारे पास क्या हो गया कि एक सेल लिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो किया, दूसरी सेल ली, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो किया, तीसरी सेल ली, उसका इंटरनल, और ये एन टाइम ले लिया, ठीक है। या आप एम टाइम ले लीजिए क्योंकि एन टाइम हम सीरीज ले चुके हैं, तो कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं कि इस तरह से हमने इसको कितनी बार कनेक्ट कर दिया, एम टाइम्स, और इस पूरे सर्किट को फिर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर, और इस पूरे सर्किट को इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, इन सब की ईएमएफ कितनी है, इसकी भी ई है, इसकी भी ई है, इसकी भी ई है, सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, सबकी आर 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 इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास क्या हो गया, इसमें टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा। तो आंसर है टोटल ईएमएफ अपनी हो जाएगी
देखिए टोटल ईएमएफ ई हो जाएगी, रीजन पैरेलल में सबकी ईएमएफ सेम रहती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो एक की ई है तो सबकी ई है। और टोटल अगर हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस की, तो देखिए आर 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 पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे सम होती है रेजिस्टेंस की, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और कितनी बार है m टाइम्स, तो m/r हो जाएगा। लेकिन m/r हमारी हो जाएगी 1/r, पैरेलल में हमें चाहिए rp, तो कितना हो जाएगा r/m। आपको पता चला पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो रेसिप्रोकल होके होता है, और लास्ट में rp चाहिए होता है, तो जो आंसर है उसका उल्टा भी करना होता है। तो r/m इसकी ऊपर वाले सर्किट की वैल्यू आ गई इसकी, लेकिन नीचे वाला तो सीरीज में ही है इसके साथ, तो इसका मतलब r/m प्लस कैपिटल R, ये हो गया रेजिस्टेंस। नाउ द वैल्यू ऑफ करंट इज सिंपली सोल्व दिस इक्वेशन, हमारे पास ईएमएफ ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा R प्लस MR, और एलसीएम लेने के बाद M ऊपर आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी होगी, करंट की। ये किस में होगी, पैरेलल में। और लास्ट इसमें होता है मिक्सिंग ऑफ सेल। मिक्सिंग में हम क्या करते हैं, 1 2 रेजिस्टेंस भी दिखाना है, 3, इस तरह से n टाइम्स सेल को पहले तो सीरीज में जोड़ देते हैं, ये क्या है n टाइम्स, सभी की ईएमएफ ई है और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इसी तरह से एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं सीरीज का ही, ये लीजिए, और ये सारे के सारे किस में जोड़ देते हैं बाद में, पहले इन सब को किस में जोड़ लेना है, सीरीज में, और फिर इन सब को आपस में इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, कितने बार, m टाइम्स। तो पैरेलल में हमने m माना था और सीरीज में हमने n माना हुआ था, और इसको हम जोड़ देते हैं फिर बैटरी या एक्सटर्नल बैटरी, जिसका ईएमएफ कितना है, ई है, सॉरी ईएमएफ ई डैश मान लेते हैं, क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल हमने ई माना हुआ है। नाउ व्हाट इज द टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। तो देखिए एक ये वाली लड़ी मान लीजिए, ये लड़ियाँ मान लीजिए छोटी छोटी, जो हमारी बल्ब वाली लड़ियाँ नहीं होती, हम दिवाली में यूज़ करते हैं, इस तरह से बहुत सारे बल्ब से एक लड़ी बनाई, फिर दूसरी बनाई, फिर तीसरी बनाई, सबको जोड़ दिया पैरेलल में। अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी, ईएमएफ कितनी है, एक की ई है, दूसरे की ई है, तीसरे की ई है, n टाइम्स है, तो कितनी हो गई, n। इसकी एक की n हुई, दूसरे की भी n हुई, सबकी n है, और ये सारी n आपस में पैरेलल में हो गई। तो पैरेलल में तो ईएमएफ जो होती है बेटा बदलती नहीं है, इसलिए सबकी n ही हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो एक पहले वाली लड़ी का nr है और दूसरी का भी nr है, और ये कितनी बार है, m टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा, 1/nr 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 1/mr, m/nr 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr, तो ये कितनी बार हो गया, ये m/nr हो गया। और रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा, तो हो जाएगा nr/m प्लस ये r, यहाँ पर आप लोगों को मैंने बैटरी जोड़ दी है, सॉरी, यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि बैटरी तो वो खुद ही बन जाती है, यहाँ पर हमें क्या बनाना होता है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R जोड़ना होता है, तो प्लस ये कैपिटल R भी हो जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, इसको सोल्व कर लें तो NE अपॉन NR प्लस MR, और M ऊपर चला गया MN, ये वैल्यू हो जाएगी करंट की। दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ ग्रुपिंग। तो ये आप लोगों की सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, और इस तरह से आप लोगों की सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर और ये पूरी यूनिट भी आपकी कवर हो चुकी है। टोटल आप लोगों के 7 चैप्टर्स दोनों यूनिट्स के कवर हो चुके हैं, और इसके बाद हम सेकंड यूनिट का, ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, सॉरी सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। टोटल मिला के आपके 6 ही चैप्टर अभी कंप्लीट हुए हैं, सॉरी 7 नहीं 6 चैप्टर हुए हैं। तो 7th चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो तब तक ये आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से लिख लीजिए और इसको याद भी कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।